वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, साइंस के एक और एमसीक्यू लेक्चर में पीवाईक्यू के डिटेल एनालिसिस वाले वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। 2 वीडियो हो गए, 100 क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं हम लोग। साइंस की लिस्टिंग भी कर रहे हैं, ज्योग्राफी के एमसीक्यू भी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का भी मैं आपको रिवीजन हर 1-2 दिन में करा रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें चैनल पर चल रही हैं, तो लगातार इसको फॉलो करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करिए और हमारे पेड ग्रुप में आप जुड़ के संपूर्ण तैयारी यूपीपी से 2025-26 की कर सकते हैं। एकदम शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं। आरओ की 2026 की वैकेंसी की तैयारी, 2025 के मेंस की तैयारी, प्री की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की है ना। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो पूरा गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, तो कह रहे हैं बेगोसिस किसकी अंतः शोषण के कारण होता है। तो जो बेगोसिस डिसीज़ है ये किसके कारण होता है, तो गन्ने की जो धूल होती है ना, वो अगर इनहेल आप करते हो तो उससे बेगोसिस या आपका शुगर केन डस्ट ये आप कंज्यूम करते हो तो बेगोसिस रोग होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं मिलान करना है आपको इच माइट और हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी, मच्छर और बालू मक्खी, उससे होने वाले रोग, डेंगू, काला आजार, स्कैबीज और टाइफाइड फीवर। ठीक है, चलिए मिलान कर देते हैं। फिर इच माइट, इससे क्या होता है, स्कैबीज हो जाता है। इच माइट से क्या हो जाता है, स्कैबीज हो जाता है। घरेलू मक्खी से मियादी बुखार हो जाता है, टाइफाइड फीवर हो जाता है। और वहीं मस्कीटो मच्छर से आपको पता है डेंगू होता है। और जो बालू मक्खी होती है सैंड फ्लाई, ये काला आजार रोग कर देती है। सैंड फ्लाई से क्या हो जाता है, काला आजार रोग, यानी बी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन, ये मैंने लेक्चर जब शुरू करा था तभी आपको बताया था कि विटामिन ए, डी, ई के ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ठीक है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ए, डी, ई के आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है सी में, तो इसका 103 का सी हो जाएगा। फिर कह रहा है प्लेसेंटो को अनुरक्षित कहते हैं जब वह बाहर नहीं आता है, यहाँ तक कि यानी द प्लेसेंटा इज सेड टू बी रिटेन व्हेन इट इज़ नॉट एक्सपेल्ड आउट इवन, है ना। तो प्लेसेंटा को अनुरक्षित कब कहते हैं, जब वो कितने टाइम में बाहर नहीं आता है, 30 मिनट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। प्लेसेंटा समझते हो ना, जो नाड़ी होती है बच्चे के जन्म के 30 मिनट बाद तक अगर नहीं आता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा को अनुरक्षित कह देते हैं, यानी एक्सपेल्ड अगर नहीं होता है तो इट्स सेड टू बी रिटेन। 30 मिनट है ना, बच्चे के बर्थ के 30 मिनट तक। ठीक है, इनमें से कौन डीएनए वायरस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीएनए वायरस। तो पॉक्स वायरस, कोरोना और हर्पसी वायरस या हर्पीज वायरस, एडोनी वायरस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोरोना वायरस। जो ये डीएनए वायरस थोड़ी है ना, ये डीएनए में नहीं होता है। ये तो आपने देखा भी कैसे आया था। बूट के आकार का हृदय किस बीमारी में दिखाई देता है, बूट शेप हार्ट इज सीन इन। कौन सा रोग लग जाता है जब बूट के शेप का हमारा दिल हो जाता है भैया, जूते के आकार का, है ना। तो ये होता है फैलॉट का टेट्रोलॉजी या टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट। तो ये आप देख पा रहे हो, ये देखो हमारा जो दिल है ना, ये कैसा हो जाता है, ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो, जूते के आकार का हो जाता है ना, ये बूट शेप का हो जाता है, ये इसी को बोला जाता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट। तो नाम याद रखना, ठीक है। फिर जल शुद्धिकरण हेतु आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा का आकलन किस उपकरण से किया जाता है, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर नीडेड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, है ना। तो जल शुद्धिकरण हेतु ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा का आकलन किस उपकरण से हम लोग करते हैं। अगर ये सवाल पूछेगा तो आप बताओगे हॉरक अपार्टस या हॉरक उपकरण, है ना, हॉरक उपकरण या हॉरक अपार्टस, याद रखिएगा। फिर मिलान करना है आपको, वेरिसेला जोस्टर और रेब्डो वायरस, पोलियो वायरस, जीका वायरस, है ना। तो मिलान करिए इसमें से कौन सा सही बैठेगा। यानी वेरिसेला जोस्टर की बात करें तो चिकन पॉक्स ये लगता है ना, चिकन पॉक्स। और रेब्डो वायरस की बात करें अगर तो रेबीज़ में होता है रेब्डो वायरस। पोलियो वायरस की बात करें अगर तो ये है पोलियोमियालिटिस। जीका वायरस जीका हो गया, है ना। यानी 108 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर मिलान करोगे तो ए है। इसके बाद फिर से मैचिंग करनी है आपकी, डॉट्स, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, ICDS, है ना। ये एक तरह से स्कीम्स हैं जो सरकार लाई थी, उनको आपको मिलान करना होगा। जैसे डॉट्स की बात करें तो डॉट्स में क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के लिए सरकार इसको लाई थी। किसके लिए लाई थी, टीबी के लिए। जननी सुरक्षा योजना ये प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आया था।
मिशन इंद्रधनुष आप सभी को पता होगा, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण के लिए, और ICDS बच्चों को पूरक पोषण आहार देने के लिए, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो 109 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। फिलेरिया इज कॉज्ड बाय, फाइलेरिया का कारण क्या होता है? तो फिलेरिया के इनमें से क्या कारण है? वुचेरिया ब्रोंक्राफ्टी। क्या है? वुचेरिया ब्रोंक्राफ्टी। भूल जाओगे तो 2-3 बार याद कर लो, कहीं नोट कर लो। फाइलेरिया रोग का कारण है वुचेरिया ब्रोंक्राफ्टी। एक छोटी तेल ग्रंथि के रुकावट के कारण आंख में बनी छोटी गांठ को क्या कहते हैं? स्मॉल बम्प इन आई शील्ड कॉज बाय ब्लॉकेज ऑफ टाइनी ऑयल ग्लैंड। तो क्या बोला जाता है इसको, है ना? एक छोटी तेल ग्रंथि की रुकावट के कारण जो हो जाती गांठ, उसको कहते हैं चेलाजियन। क्या कहते हैं? चेलाजियन कहते हैं, चेलाजियन। फिर कह रहा है शिशु में धसा हुआ फॉन्टेनॉल निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है? सुंकेन फॉन्टेनॉल इज एन इन्फेंट इज साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो शिशु में धसा हुआ फॉन्टेनॉल किसका चिन्ह होता है? ये चिन्ह होता है आपका डिहाइड्रेशन का, है ना? फॉन्टेनॉल अगर धसा हुआ है तो ये किसका चिन्ह है? कि बच्चा डिहाइड्रेट हो गया है। ये दिख रहा है आपको फॉन्टेनॉल, ये है ना, ये धसा हुआ। जो देखोगे ना, जब बच्चा जन्म लेता है नवजात, तो बहुत लुबलुबा होता है, बहुत मतलब ऐसे ऐसे करो ना, बहुत दब जाता है वो। तो ये डिहाइड्रेशन के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि अभी वो नवजात है, अभी उसमें इतना हाइड्रेशन तो है नहीं। जैसे जैसे फिर दूध पीता है, पानी पीता है, कुछ समय बाद ये सही हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन के कारण। फिर कह रहा है एस्थेनोस्पर्मिया जाना जाता है। एस्थेनोस्पर्मिया इज नोन एज, क्या होता है एस्थेनोस्पर्मिया? तो एस्थेनोस्पर्मिया रिड्यूस करता है स्पर्म मोटिलिटी को, शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करता है। क्या करता है? शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करता है। इसके बाद कह रहा है राइगर मोर्टिस मृत्यु के बाद का चिन्ह है। राइगर मोर्टिस इज द साइन आफ्टर डेथ इट अकर ड्यू टू, है ना? इसकी वजह है क्या है भाई? राइगर मोर्टिस जो है मृत्यु के बाद का चिन्ह है। इसकी वजह क्या होती है? शरीर का कड़ा हो जाना, है ना? देखते हो ना, बॉडी आपने छुई होगी, शरीर कैसा हो जाता है? एकदम टाइट हो जाता है। तो साइन ऑफ डेथ यही होता है, जब बॉडी क्या होती है? एकदम अकड़ जाती है, राइगर मोर्टिस। तो ये सब बायो के टर्म है, 2-3 बार याद कर लो, कहीं नोट कर लो अगर भूल जाओ तो। विटामिन ए की कमी का प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? अर्लीस्ट फीचर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए की कमी का जो अर्ली लक्षण होता है ना, आंखों में जो है ड्राइनेस होने लगती है, यानी कंजक्टिवा का शुष्क होना, है ना? ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा। ठीक है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की है लीवर। कौन सी है लार्जेस्ट ग्लैंड? लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। और स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात करें तो पाइनियल ग्लैंड जो है ये स्मॉलेस्ट है ना, पाइनियल ग्लैंड ये स्मॉलेस्ट हो जाएगी, और लार्जेस्ट हो गया लीवर। इसके बाद फिर से मैच करना है आपको आई, ईयर, नोज, थ्रोट, आँख, कान, नाक, गला। ठीक। अब मोतियाबिंद आँख में होता है कि कान में, नाक में, गले में? तो ये सभी को पता है भाई, मोतियाबिंद आँख में होता है, यानी एक अवन जो है 2 जगह दिख रहा है, यानी ये 2 गलत हो गए। अब इनमें से कर्ण प्रदाह, कान लगा है, हिंदी से आसानी से ये सवाल हो सकता था। बी का 4 कहाँ दिख रहा है? बी का 4 दिख रहा है आपको ये, यानी ऑप्शन हो गया डी, है ना? बहुत ही आसान प्रश्न, सिर्फ हिंदी में ऑप्शन ही देख के किया जा सकता था ये, अगर ऑप्शन भी देख लेते तब भी हो जाता। ठीक है। नाक में भाई नास गुहिका प्रदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नास गुहिका प्रदा। गले में टॉन्सिल्स हो जाता है। मतलब आसान था ये, इंग्लिश में तो प्रॉब्लम होती करने में, हिंदी में देख के हो जाता। निम्नलिखित में से कौन mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 के विरुद्ध किया जा रहा था? तो ये हमने कल वाले लेक्चर में भी बताया था आपको कि मॉडर्ना जो है mRNA वैक्सीन थी, जो कोविड इन्फेक्शन के लिए यूज़ करी जा रही थी, mRNA वैक्सीन। फिर कह रहे हैं एंटीमेटिक्स दी जाती है। एंटीमेटिक्स आर एडमिनिस्टर्ड टू। तो एंटीमेटिक्स कब दी जाती है? क्या कम करने के लिए? उल्टी कम करने के लिए, रिड्यूस वॉमिटिंग, है ना? उल्टी कम करने के लिए एंटीमेटिक्स दिया जाता है। इसके बाद कह रहा है काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, काला आजार फैलता है। तो अभी इसके ऊपर बताया था मैंने, बालू मक्खी जो होती है, सैंड फ्लाई जो होती है, उसके द्वारा काला आजार फैलता है ना, काला आजार। ग्रेवस रोग होता है, ग्रेव्स डिसीज किसकी वजह से होती है? ग्रेव्स डिसीज तो ये किसकी वजह से होती है? हाइपरथायरॉयडिज्म, है ना? हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ग्रेव डिसीज होती है। अब देखिए ग्रेव डिसीज का मतलब क्या है, इसके सिम्टम क्या है? वजन कम होना, वेट लॉस, कांपना, हाथ पैर ट्रेमर, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रैपिड हार्ट बीट, बहुत तेजी तेजी होना, है ना? ये सब जो है ये ग्रेव्स डिसीज के सिम्टम्स हैं। ये होता किसकी वजह से? हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपर थायरॉयडिज्म। चलिए इसके बाद क्या है? दुर्विक्सन और सीलियक रोग, पेटिचिया निक्टोलोपिया। ठीक है, यानी डैस्पेलेसिया, सीलियक डिसीज और पेटिचिया
और निक्लोटोपिया। तो ये थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि बायो के टर्म है ये, आपको अगर पढ़े नहीं होंगे तो ये टफ लगेंगे। तो दुर्विक्षण की बात करें अगर, तो ये जो होता है ना दुर्विक्षण, ये असामान्य ऊतक बढ़ाना, यानी असामान्य ऊतक बढ़ाना एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ के लिए होता है, एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ। और सीलियक रोग की बात करें तो ये इंटेस्टाइनल मैल ऑब्जॉर्प्शन, यानी आंतों में कुपोषण सिंड्रोम, आंतों में कुपोषण सिंड्रोम। पेटिचिया की बात करें तो त्वचा पर रक्तस्राव के स्पॉट हो जाते हैं, हेमियोरॉजिक स्पॉट पड़ जाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, ये हो गया आपका निक्टेलोपिया रतौंधी के लिए, ठीक है, यानी सी हो जाएगा इसका ऑप्शन 122 का। तो ये थोड़े से टफ लेवल पे आप कह सकते हो कि हाँ ये मुश्किल सवाल था, ये छोड़ने लायक कह सकते हो अगर नहीं पढ़ा हुआ है। निम्नलिखित में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होगा? विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इन पैरासिटिक फूड चेन? ये जो पिरामिड नहीं बनते थे पैरासिटिक, इसमें कौन सा सही होगा? मतलब ऐसे अपराइट होगा या ऐसे इन्वर्टेड होगा, सर्कुलर होगा या रेक्टेंगुलर होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहली चीज़ रेक्टेंगुलर सर्कुलर नहीं, इन्वर्टेड या अपराइट में ही होता है। तो पैरासाइट्स में आप देखेंगे ना इन्वर्टेड पिरामिड होता है। कारण ये है कि भाई जो छोटे छोटे पैरासिटिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे, फिर उससे कम छोटे छोटे, उससे बड़े वाले कीड़े, ऐसे करके फिर यहाँ पे पेड़ पौधे जो हैं कीड़ों से तो कम ही होंगे ना। अब एक पेड़ में तो लाखों कीड़े लग जाएंगे भाई, एक पेड़ में लाखों कीड़े लग जाएंगे, तो पेड़ कम होंगे पर उसमें कीड़ों की संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए क्या है इन्वर्टेड होता है ये, है ना। क्या होता है पैरासाइट वाला जो होता है इन्वर्टेड होता है, याद रखिएगा। फिर अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? स्पाइडर, बटरफ्लाई, कॉकरोच, मस्कीटो। तो मकड़ी, तितली, तिलचट्टा, मच्छर, हिंदी वाले पढ़ के बता ले जाएंगे आराम से भाई कि मकड़ी जो है ये कीट में नहीं आता है, ठीक है, मकड़ी कीट में नहीं आती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेल्यूलिट फाइबर? तो नॉन सेल्यूलिट फाइबर का एग्जाम्पल कौन है इनमें से? जूट, रेयॉन, नायलॉन या लिनेन? तो गैर सेल्यूलोज का एग्जाम्पल है नायलॉन, है ना। एक तरह से जो नायलॉन है ये गैर सेल्यूलोज है, क्योंकि एक तरह से आर्टिफिशियल कह सकते हो नायलॉन को आप। बाकी ये लिनेन वगैरह फाइबर होते हैं, एकदम सेल्यूलोड होता है, क्योंकि ये रेशम के कीट से ही बनते हैं, तो इसलिए महंगा भी होता है इससे। इसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन? इनमें से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं होगा? तो मृदा क्षरण का इनमें से कौन सा कारक नहीं है? वायु, जल, मरुस्थलीकरण, वन उन्मूलन। तो सॉइल इरोजन का कारण कौन सा नहीं है इनमें? भाई पानी भी, हवा भी करेगी, जल भी करता है, अगर जंगल काट दोगे तो भी सॉइल इरोजन होगा। डेजर्टिफिकेशन जो है, मरुस्थलीकरण, ये एजेंट नहीं है उसका, है ना, ये एजेंट नहीं होगा, ये तो कारण, मतलब उसकी वजह से हो जाएगा। रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह मैं आपको कल जो साइंस की लिस्टिंग बताई थी उसमें मैंने आपको कराया था। अगर आपने साइंस की लिस्टिंग नहीं देखी है दोस्तों तो उसको भी देखना चालू करिए। सारे साइंस के ओनली जो फैक्ट होते हैं वन लाइनर वो सब मैं उसमें करा रहा हूँ, ठीक है। तो 127 का हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना, संवेग संरक्षण हो जाएगा। फिर कह रहा है गायों और भैंसों में दुग्ध ज्वर होने का क्या कारण है? मिल्क फीवर, डिसीज इन काउ एंड बैफेलो इज कॉज ड्यू टू। तो गायों और भैंसों में जो दुग्ध ज्वर होता है ना, कैल्शियम की कमी से हो जाता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी से। फिर कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया था? व्हाट नेम वाज गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू यूनाइटेड किंगडम वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस? है ना, तो यूके के जो वायरस, मतलब कोरोना वायरस था, उसको क्या नाम दे दिया गया था? अल्फा वायरस दिया गया था, है ना। तो ये तो करंट अफेयर्स का था भाई, न्यूज़ में, तो इसलिए पूछा गया था, अब कोई चांस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव यूज फॉर कलर्ड जूस? रंगीन जूसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? अब ये जो पीते हो ना जूस वगैरह बॉक्स में जो आते हैं, इसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव डालते हैं भाई, तो कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं? सोडियम बेंजोएट यूज़ करते हैं। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, इसमें हम लोग सोडियम बेंजोएट यूज़ करते हैं। अगला है ग्रासी शूट डिसीज ऑफ शुगर केन इज कॉज बाय? गन्ने के तने का जो घसैला रोग है वो किसके द्वारा होता है? तो गन्ने के तने का घसैला रोग या ग्रासी शूट डिसीज ऑफ शुगर केन, इसकी बात करें तो ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणुओं की वजह से, ठीक है। 132 देख लेते हैं। ब्लोटिंग इज रिलेटेड टू, ब्लोटिंग जो है ये किस फसल से संबंधित है? बॉल्टिंग, सॉरी ब्लोटिंग कह रहे हैं, ब्लोटिंग तो हमारे पेट वगैरह में होने लगती है ना। तो बॉल्टिंग किस जो है डिसीज से रिलेटेड है, मतलब किस प्रजाति से? तो ये है मस्टर्ड में होती है, सरसों में होती है बॉल्टिंग, ठीक है। अब इसमें आपको मैच करना कौन सा सही नहीं है, नेम ऑफ डिसीज, है ना, होने वाला रोग जो है, जैसे चारकोल रोट, ब्लैक रस्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट,
और स्टेरिलिटी। चारकोल सड़न, काली गेरुई, पत्ती का जीवाणु झुलसना और बंदिता। देखो यहाँ पे चारकोल रोड जो है, पहली चीज़ ये सोरघम में लगता है ना, सोरघम है, सोयाबीन है, सोरघम और सोयाबीन में लगता है ये, सोरघम और सोयाबीन में। शुगर केन में आपको मैं कल बताया था रेड रॉट डिसीज़ होती है। शुगर केन में कौन सी डिसीज़ होती है? जो रेड रॉट डिसीज़ होती है वो लगती है इसमें, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रियोपोनिक्स। न्यूट्रोपोनिक्स क्या होता है? तो न्यूट्रियोपोनिक्स होता है कल्टीवेशन इन वाटर, यानी पानी में जो खेती की जाती है, पानी में खेती, उसको न्यूट्रियोपोनिक्स बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है रोगिंग क्रिया की जाती है, रोगिंग इज परफॉर्म्ड टू। तो रोगिंग क्रिया कहाँ पे की जाती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? कंट्रोल डिसीज इन प्लांट, पौधों में रोग नियंत्रण के लिए, फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए, या वांछित किस्म के पौधों से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना। तो यही रोगिंग है, रिमूवल ऑफ प्लांट अदर देन द डिजायर्ड प्लांट, यानी वांछित किस्म के जो पौधे हैं उनसे अवांछित किस्म के पौधों को अलग करना, ठीक है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये क्रॉप है डिसीज, कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है? तो देखो ये आप क्रॉप डिसीज कह रहे थे ना, वो एमसीक्यू के थ्रू जितने बता रहे हैं यही इनफ हो जाएगा। तो इसमें देखो पोटैटो में लगता है पिछेली झुलसा, यानी लेट ब्लाइट, पोटैटो में लेट ब्लाइट, ठीक है, पिछेली झुलसा। रेड रॉट मैंने अभी आपको बताया ये शुगर केन में होता है। रेड रॉट किस में होता है? शुगर केन में लगता है। टोमेटो में अगेती, और पिछेली आलू में, अगेती झुलसती है टमाटर में अर्ली ब्लाइट। ओकरा यानी भिंडी में पीच शीरा मोजैक, क्या हो जाता है? येलो वेन मोजैक, ठीक है, याद रखना इसको। फिर कह रहे हैं गैलोरिया मेलोनेल एक क्या नाशी कीट है? गैलोरिया मोलेनल इज एन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हनी बी, है ना। गैलेरिया मोलेनल एक मधुमक्खी का नाशी कीट है ना, मधुमक्खी नाशी कीट है, हनी बी, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ हनी बी। अगला दोस्तों ये प्लांट्स और ये प्रोपोगेशन मेथड यानी प्रसार विधि है, इसको आपको मैचिंग करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है ग्रेप यानी अंगूर, बनाना, टी, स्ट्रॉबेरी, कौन कैसे प्रोपोगेट करता है, प्रसार करता है, इसको बताइए। तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्रेप्स की बात करें, यानी बनाना की बात, अंगूर की बात करें, तो ये होता है हार्ड वुड कटिंग, ठीक, प्रोपोगेशन मेथड है हार्ड वुड कटिंग। उसके बाद केला आता है, यह है स्वॉट शकर यानी स्वाट शकर, केला। चाय की बात करें अगर, तो सॉफ्ट वुड कटिंग, टी सॉफ्ट वुड कटिंग, और स्ट्रॉबेरी रनर, स्ट्रॉबेरी हरकरा या रनर, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 138 का बी, ठीक है। फिर कह रहा है नर बंदिता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि मेल स्टेरिलिटी इज यूज फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मैनी क्रॉप। बिकॉज क्यों यूज़ करते हैं मेल स्टेरिलिटी यानी नर बंदिता जो है हाइब्रिड सीड में? ताकि यह संकर रोध में वृद्धि करता है, यह उपज में वृद्धि करता है, यह आनुवंशिक विपुंशन का साधन या अनुकूलन में सहायक है। तो ये जो है ना, ये संकर रोध में वृद्धि करता है, हेट्रियोसिस जो है इसको बढ़ाता है अगर मेल स्टेरिलिटी कर दोगे आप हाइब्रिड सीड में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खारिफ सीजन वीट। निम्न में से कौन सा एक खारिफ मौसम का खरपतवार नहीं है, ये बताना है। इनमें से कौन खारिफ मौसम का खरपतवार नहीं होगा? तो चीनोपोडियम एल्बम, चीनोपोडियम एल्बम, ठीक है, ये खरपतवार खारिफ का नहीं होता, राबी का होता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, इसलिए इसको 2-3 बार रिवाइज करिएगा। फिर ये देखिए डिसीज़ है और उनकी ट्रीटमेंट है, यानी रोग और उपचार, उसके बारे में प्रश्न है, जैसे लूज स्मट ऑफ वीट और पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, डैम्पिंग ऑफ इन वेजिटेबल खैरा डिसीज़, ठीक है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं हम लोग बहुत अच्छे से। गेहूं का अनावृत कंडुआ है ना, गेहूं का अनावृत कंडुआ, ये होता है मृदा का सौरकरण। क्या होता है? मृदा का सौरकरण हो जाता है इससे, नहीं वीटा टैक्स होगा, सौरकरण क्यों होगा, माफ़ कीजिएगा, वीटा टैक्स होगा। और मटर का चूर्णी असीता यानी पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, ये होगा सेल्फेक्स, ये क्या होगा? सेल्फेक्स। सब्जियों में आर्द्र पतन की बात करें, ये होगा मृदा का सौरकरण से। और खैरा रोग होता है जिंक सल्फेट से। तो ये मैं इसको 99% टफ कैटेगरी में ही डालूंगा। इसको जितने लोगों ने भरा होगा मोस्टली 99% लोगों ने इसका गलत जवाब दिया होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डीप में और टफ सवाल माना जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को डरना नहीं है, इस तरह के प्रश्नों को बस ऐसे छोड़ के आगे बढ़ जाना है ना, सारे थोड़ी आपको करने। ATIC इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ एटिक का एक घटक है। तो ATIC इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ, ये किसका घटक है ATIC? तो ATIC जो है घटक है NATP का। किसका है? NATP का। किसका है? NATP का। चलिए
लीची के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? लीची प्लांट्स आर कॉमर्शियली मल्टीप्लाइड बाय। तो लीची के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन कौन करता है? बीज द्वारा, कालिकायन द्वारा, वायु परत बनाना या वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा। तो 143 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एयर लेयरिंग, है ना, वायु परत बनाने से। ठीक है, फिर ये थ्योरी है और ये उनके नेम ऑफ साइंटिस्ट हैं, इनको आपको मैच करना होगा सही तरीके से। जैसे जेनेटिक्स, इसकी खोज करने वाले कौन थे? जेनेटिक की खोज करने वाले बेटसन हैं। विरासत का सिद्धांत, इसकी खोज करने वाले मेंडल हैं, विरासत के सिद्धांत की खोज करने वाले। म्यूचुएशन, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है, इसकी खोज करने वाले हुजो डिवेरिस थे, हुजो डिवेरिस। और क्रोमोसोम में जीन, मॉर्गन, क्रोमोसोम में जीन, मॉर्गन। ठीक है, तो ये तो मैं आपको करा ही चुका हूँ किसने क्या खोज की है, कल साइंस की लिस्टिंग में मैंने आपको कराया था, है ना। तो ये एक हो जाएगा, इसको याद रखना, ये कल ही बताया आपको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मक्का C4 प्लांट है, इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन इसी तरीके का एक हम लोग ने करा था, अगर आपको याद हो। क्रंच एनाटॉमी C4 पौधे में पाई जाती है, क्रंच एनाटॉमी प्रेजेंट इन C4। C3 पौधे में प्रकाश शोषण नहीं होता है, और यानी फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C3 प्लांट। तो यहाँ पे देखिए पहला दूसरा सही है, यहाँ C3 की जगह C4 होना चाहिए था, है ना। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है C3 में, नहीं C4 में नहीं होता है। ठीक है, बाकी मेर C4 प्लांट है और क्रंच एनाटॉमी भी C4 प्लांट में होती है, यानी पहला दूसरा सही था, तीसरा गलत था यहाँ। अगला देख लेते हैं, अगला कह रहा है फंगल जीन्स और फ्रूटिंग बॉटल्स, यानी फफूंदी वंश और फलनकाय, इनके जो है इनको आपको टैली करना। तो ये भी टफ है, देखिए जो टफ है उनको आप नोट कर लीजिए कहीं, क्योंकि आप भूलेंगे इसको, है ना। तो फ्यूजेरियम स्पेसीज की बात करें तो ये होगा स्पेरोडोकियम, क्या हो जाएगा? स्पेरोडोकियम हो जाएगा। और फिर होगा आपका कोलेक्ट्रोटाइकम स्पेसीज, कौन? कोलेक्ट्रोटाइकम स्पेसीज, ये हो जाएगा आपका एसरवुलस, क्या हो जाएगा? एसरवुलस फलन का है। और उसके बाद स्केलेरोटोनिया की बात करें तो ये हो जाएगा आपका एपोथीसिया, और फोमा स्पेसीज हो जाएगा पिकनीडियम, क्या हो जाएगा? पिकनीडियम। याद रहे तो ठीक, नहीं तो टाटा बाय बाय कर दो, मतलब अपने भाग्य पे छोड़ दो भाई। आना होगा तो PYQ है ना, ये आ चुका है, टफ है, आना होगा। नहीं, आपका भाग अच्छा हुआ नहीं है, क्योंकि टफ है, भूल जाओगे आप, निश्चित ही भूलोगे आप, क्योंकि ऐसे नाम है ये ना। तो रादर देन दिस दूसरे सवालों पे आप फोकस करिए, मैं यही आपको सलाह दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, मैंने उसको बताया है। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट? तो कैल्शियम, मोलिब्डेनम, जिंक, आयरन, इसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन नहीं होगा? तो कैल्शियम जो होता है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होता है, कैल्शियम। ठीक है, फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण में किया जाता है? फ्लेम फोटोमीटर इज यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ। तो फ्लेम फोटोमीटर का इस यूज़ हम लोग करते हैं पोटेशियम के निर्धारण में, है ना, पोटेशियम को डिटरमाइन करने में कि पोटेशियम है कि नहीं, तो फ्लेम फोटोमीटर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। 149 में आपको टैली करना है कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हाउस फ्लाई, ये कोलियोप्टेरा, फ्रूट फ्लाई डिप्टेरा, और मस्टर्ड सॉ फ्लाई हाइमेटोपेरा, ठीक है, हाइमेटोपेरा, ड्रैगन फ्लाई ओडोनेटा। ठीक है, ये कीड़े हैं और उनका गढ़ है, कौन सा सही मैच नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई दोनों ही डिप्टेरा से हैं, कोलियोप्टेरा से नहीं, तो ये गलत हो जाएगा ना। हाउस फ्लाई भी डिप्टेरा से है क्योंकि इनके पंख होते हैं भाई, है ना। तो बाकी ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगला है फल मक्खी डैश फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है। फ्रूट फ्लाई ले एग्स अंडर द स्किन ऑफ डैश फ्रूट। तो जो फल मच्छी होती है वो कहाँ पे अंडे देती है? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये अंडे देगी टोमेटो, है ना। फल मक्खी टोमेटो फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है। फ्रूट फ्लाई जो होती है ले एग्स अंडर द स्किन ऑफ टोमेटो फ्रूट, है ना, जो भाई अब छिलके होते हैं टोमेटो फ्रूट के उसके अंदर, ठीक है, अंडे देती है, यानी 150 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये साइंस का शानदार आज के आपको 50 क्वेश्चन दिए, तो आज थोड़े टफ क्वेश्चन दिए इसलिए यहीं पे इसको स्टॉप कर रहे हैं। अच्छे से इन 50 क्वेश्चनों को क्या करिए 2 से 3 बार देख के लर्न कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। साइंस की लिस्टिंग भी मैं आपको करा रहा हूँ, उस साइंस की लिस्टिंग को फॉलो करिए। फिर साइंस के एक वीडियो आपको वन लाइनर फैक्ट का भी देंगे कि वन लाइनर फैक्ट जो होंगे सिर्फ उसमें पूरे होंगे, ठीक है। तो लगातार प्रैक्टिस रिवीजन सिर्फ इसी पे फोकस करिए। दुनियादारी कमरे में ही घुसे रहिए, कहने का मतलब वहीं खाइए, और जो भी काम हो सब कमरे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं।